एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एवरलास्टिंग गॉड ऑफ स्वॉर्ड का एपिसोड नंबर 3। इसके पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जेनी यान को ट्रेन करने के लिए रेनकोट मैन की मदद ले रहा था, मगर यान इस बंदे से जरा भी नहीं डरती, इसलिए जेनी उसी को उसके साथ फाइट करने भेज देता है। वहीं पर बायहान को एक मिस्टीरियस पर्सन ने बताया कि उसकी बहन ल्यूनलान के लापता होने के पीछे जेनी का हाथ है और ये बात ट्रायल के दिन कंफर्म होगी। इधर यान और उशी के दरमियान जबरदस्त फाइट हुई। उशी ने यान के पेरेंट्स को मारा था, जिस वजह से वो अपनी स्वॉर्ड ऑरा का अच्छे से यूज करके उसे खत्म कर देती है। रेनकोट मैन यहाँ पर रिवील करता है कि जेनी कोई आम इंसान नहीं बल्कि गॉड ऑफ स्वॉर्ड है, मगर गॉड होके भी उसमें कोई इमोशन नहीं। अब आगे तो हमें जियोजियान पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर युन मुहाओ सबको बता रहा था कि आज थर्ड मास्टर जेनी की ट्रायल होने वाली है, इसीलिए तुम सभी को मैनर को अच्छे से सिक्योर रखना होगा। देखना आज कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, खासकर टूम की तरफ जाने वाला पैसेज महफूज रहना चाहिए। वहाँ पर एक्स्ट्रा लोगों को तैनात कर दो। जिसके बाद हमें मिंगजान हट दिखाई जाती है, जहाँ पर यान अंगड़ाइयाँ ले रही थी। तभी वो देखती कि शेन जेनी कहीं पर जा रहे हैं, इसीलिए वो तुरंत ही उनके पास आ जाती है। वो कह रही थी मास्टर चलो मैं आपकी मदद करती हूँ, बताओ आपको कहाँ जाना है। जिस पर वो कहते कि आज मेरा बर्थडे है। यानी सुनकर थोड़ा सा चौंक गई थी। वो कह रही थी कि आपने मुझे पहले ही बताना चाहिए था ताकि मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट प्रिपेयर करती। जिस पर वो कहती कि ना इसकी कोई जरूरत नहीं, हमारी शेन फैमिली के बच्चे जैसे ही जवान होते हैं उन्हें फाउंडर के टूम के नीचे ट्रायल के लिए जाना पड़ता है। तो यान भी उनके साथ जाना चाहती थी, मगर जेनी उसे ये बताते हुए मना कर देते हैं कि वो जगह खतरनाक है। जिसके बाद वो रेनकोट मैन को वहाँ पर बुला लेता है ताकि वो यान को टूम की तरफ न आने दे। अब जेनी वहाँ से जाते हुए बता रहा था कि यहीं पर रुक के प्रैक्टिस करना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। मगर यान को तो जेनी की बहुत फिक्र हो रही थी। ये देखकर रेनकोट मैन उससे कहता है कि तुम्हें उस बेरहम मॉन्स्टर के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर यान बताती है कि मास्टर ने कहा था कि वो जगह खतरनाक है। अगर मास्टर के हिसाब से वो जगह डेंजरस है तो हम अंदाजा लगा ही सकते हैं कि वो किस मुसीबत में फंसने वाले हैं। जिस पर रेनकोट मैन कह रहा था कि तुम एक नंबर की बेवकूफ हो जो फालतू में उस मॉन्स्टर के लिए परेशान हो रही। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आज से 10 साल पहले इसे अबैंडन स्वॉर्ड मैनर की सेकंड यंग लेडी ट्रायल के दौरान गायब हो गई। ऐसा कहा जाता है कि वो एक जीनियस थी, मगर फिर भी वो इस ट्रायल को पूरा नहीं कर पाई। इसीलिए आज मैं दुआ करूंगा कि शेन जेनी के साथ भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए। आज वो इसी ट्रायल में मरना चाहिए, फिर तो बहुत मजा आएगा, है ना बच्ची। मगर बच्ची तो पहले ही वहाँ से गायब हो गई थी और अब हमें वो खतरनाक टूम दिखाई जाती है। वहाँ एंटर करते ही जेनी पर कई सारी स्वॉर्ड्स हमला करने पहुँच चुकी थी। तो जेनी तुरंत ही हवा में फ्लोट करते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। इधर हमें स्वॉर्ड मैनर की ओल्ड साइड दिखाई जाती है, जहाँ पर कई सारे गार्ड्स पहरा दे रहे थे। यान भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो कहती यहाँ पर तो बहुत से गार्ड्स हैं, मेरे ख्याल से मैंने टूम में जाने का कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए, इसलिए वो वहाँ पर आग लगा देती है। अब वो सभी गार्ड्स उस आग को बुझाने में बिजी हो जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर यान अंदर जाने की कोशिश करती है, मगर वहाँ पर और भी कुछ गार्ड्स थे। तब तक वहाँ पर रेनकोट मैन भी आ चुका था। वो कहता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। यान अचानक से उसकी आवाज सुनकर थोड़ा सा डर गई थी, इसलिए वो उससे कह रही थी कि पहला तो तुम भूतों जैसे बर्ताव करना बंद कर दो, तुम्हारी वजह से मैं जोर से चिल्लाने वाली थी। जिस पर वो कह रहा था कि मैं भूती हूँ, बस ये बात तुम्हें बतानी। इसलिए यान कहती ठीक है चलो अब तुम मेरे मास्टर को ढूंढने में मदद करो, हमें कुछ भी करके टूम के अंदर जाना पड़ेगा। तो रेनकोट मैन कह रहा था कि भला मैं उस कमीने को क्यों ढूंढने लगा और ना ही तुम उसके पीछे जाओगी। तुम्हें याद है ना हम दोनों को प्रैक्टिस करनी है। जिसके बाद वो यान को जबरदस्ती वहाँ से लेके जा रहा था। तो यान उसका हाथ छुड़ाते हुए कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं अभी सिपाहियों को यहाँ पर बुला लेती हूँ। अब वो चिल्लाने ही वाली थी कि तभी रेनकोट मैन तुरंत उसका मुंह बंद करते हुए उसे अपने साथ दूसरी जगह लेके जाता है। वो उससे कह रहा था कि तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो, अगर किसी ने मुझे देख लिया तो तुम्हारा मास्टर प्रॉब्लम में फंस जाएगा। मैं एग्जिस्ट करता हूँ ये बात किसी को पता नहीं। जिस पर यान कह रही थी कि चलो ये तो साबित हो गया कि तुम मेरे मास्टर की फिक्र करते हो। जिस पर रेनकोट मैन बताने लगता है कि अगर मुझे 1 साल पहले ही पता होता कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है तो मैं सीधा श्री क्लिफ से कूदकर अपनी जान दे देता। अब यान उस इलाके को गौर से देख रही थी। वहाँ पर एक प्राचीन स्टेचू था। यान उसे देखकर कहती है कि ओल्ड मास्टर तो सेम टू सेम हमारे मास्टर जेनी जैसा ही दिखता है। इस पर्सन का स्टेचू बना है, इसका मतलब जरूर से ये कोई महान बंदा होगा। जिस पर रेनकोट मैन कह रहा था कि हाँ और
और नहीं तो क्या, ये बंदा अबेंडन सोर्ड मैनर का फाउंडर है। इसका नाम है शेन मिंगशियान। ये सुनकर यान तो तुरंत ही जाकर उस स्टैचू के सामने अपना सिर झुका देती है। वो कह रही थी, सीनियर प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी एक इनविंसिबल बन जाऊं ताकि कोई मुझे हरा न पाए। मैं आपकी जैसी ही बनना चाहती हूँ। तो रेनकोट मैन उस पे गुस्सा करते हुए कह रहा था कि बेवकूफ, तुम्हारा ये फाउंडर 30 साल की उम्र में ही मारा गया था। क्या तुम्हें भी इसके जैसी भरी जवानी में मरना है? अगर मरना है तो ठीक है, मांग लो इससे दुआ। इसलिए यान जल्दी से फाउंडर से ब्लेसिंग्स मांगना बंद कर देती है। जिसके बाद वो कहती कि चलो अब हमें मास्टर को ढूंढना पड़ेगा। वो वहीं पर टूम को ओपन करने का रास्ता ढूंढ रही थी। तो रेनकोट मैन उसे बताता है कि फाउंडर की टूम को ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। ये बच्चों का काम तो बिल्कुल नहीं, समझ गई तुम? मगर तब तक यान ने उस स्टेचू पर लगे हुए हिडन पोर्शन को एक्टिवेट कर दिया, जिससे टूम का रास्ता ओपन हो जाता है। वो कह रही थी कि मैं तुम्हारी जैसी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। देखो मैंने टूम ढूंढ निकाली। जिसके बाद उस केव में एंटर करती है। इधर शेन जेनी पर मल्टीपल सोर्स हमला करने आगे बढ़ रही थी, जिन्हें वो एक शील्ड बनाकर डिफेंड करना शुरू कर देता है। वो सारी सोर्स उस फॉर्मेशन में स्टक हो गई, जिस वजह से वो पूरी जगह शेक होने लगती है। और फिर उनमें से एक सोर्ड को जेनी ने अपने काबू में ले लिया। वो उसी सोर्ड को वहाँ मौजूद ब्रॉन्ज गेट पर थ्रो करता है, जिससे उस डोर में स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लो हो रही थी। और तभी वहाँ पर फाउंडर शेन मिंगशियान की सोल आ जाती है। वो जेनी से पूछ रहा था कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मीटियोर सोर्ड मिल गई? जिस पर जेनी कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। ये सुनकर मिंगशियान कह रहा था कि ऐसी क्या बात है जो तुम 10 सालों के बाद मुझसे मिलने आ गए? तो जेनी उससे कह रहा था कि 10 सालों पहले तुमने मुझे बताया कि चांद पर बनी आग को काट कर एक इमॉर्टल बनने के लिए मुझे सबसे पहला गॉड ऑफ सोर्ड्स बनना पड़ेगा। और अगर मुझे गॉड ऑफ सोर्ड्स बनना है तो मुझे मेरी 7 इमोशंस और 6 डिजायर को छोड़ना पड़ेगा। अभी तक मुझे लगता था कि मेरे अंदर कोई इमोशंस बाकी नहीं बचा, मगर मैं गलत हूँ। मैं अभी भी एक पर्सन को मिस करता हूँ जो सालों पहले गायब हो गया था। जब भी मैं उस पर्सन से रिलेटेड कोई चीज देखता हूँ मैं उसे याद करके अपसेट हो जाता हूँ। मेरे ख्याल से ये मेरी कल्टीवेशन पर अफेक्ट करेगा। जिस पर मिंगशियान कह रहा था कि नहीं, तुम इसके लिए तो यहाँ पर नहीं आए हो, क्योंकि 10 साल पहले मैंने तुम्हें तुम्हारे इमोशंस पर काबू करने के लिए मदद की थी। जिसके बाद वो जेनी को गौर से चेक करता है। मिंगशियान कहता है, ओ तुम तो अभी भी उसे मिस करते हो। और जेनी को भी ये बात अब पता चली कि वो युनलान को याद करता है। मिंगशियान उससे कह रहा था कि कोई बात नहीं, एक बार तुम उसे अपने हाथों से खत्म कर दो ताकि तुम्हें उसकी याद नहीं आएगी। जिसके बाद वहाँ मौजूद सोर्ड में अपनी पावर्स डालते हुए युनलान को वहाँ पर लेके आता है। जेनी और युनलान एक दूसरे को देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, मगर युनलान चाहकर भी अपने छोटे भाई के पास नहीं जा सकती थी, क्योंकि मिंगशियान ने अपनी पावर से उसे बांध के रखा हुआ था। वो कहते हैं, जेनी पहला ही तुम्हारी बहन थी, मगर अब ये मेरी सोर्ड स्पिरिट बन चुकी है, इसलिए चलो अब इसे खत्म कर दो। मगर जेनी तो ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहता। और अब हमें 10 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर छोटू सा जेनी अपने बड़े भाई बायहान के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। वो बायहान पर अटैक करने के लिए जंप लगाता है, मगर बायहान ने उसके अटैक को डॉज करके उसे मुंह के बल पटक दिया। वो उसे चिढ़ाने के लिए कह रहा था कि जेनी तुम तो किसी काम के नहीं हो। ये सुनकर जेनी जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। बायहान उसे चुप होने के लिए बता रहा था ताकि उसकी आवाज युनलान ना सुन ले, मगर तब तक युनलान वहाँ पर पहुँच चुकी थी। तो जेनी तुरंत ही जाकर अपनी सिस्टर के गले लग जाता है। वो बायहान को डांटने लगती कि तुमने जेनी को क्यों रुलाया। तो बायहान उसे बताता है कि अरे इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मगर युनलान बस एक पेट्रोल की मदद से बायहान को धड़ाम से नीचे गिरा देती है। ये देखकर जेनी ने रोना बंद करके तालियां बजाना शुरू कर दी। युनलान को भी बायहान पर हंसी आ रही थी। बायहान कह रहा था कि अभी मेरा थोबड़ा फूटने वाला था और तुम लोग मुझ पर हंस रहे हो। ऊपर वाला ऐसे भाई बहन किसी को ना दे। इधर जेनी अपनी बहन के गले लगकर कह रहा था ताकि मैं आगे चल के आपको प्रोटेक्ट कर पाऊँ। तो युनलान कहती, हाँ जरूर, मैं वापिस आने के बाद तुम्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर दूंगी। तभी बायहान उसे कह रहा था कि आज तुम ट्रायल के लिए जा रही हो, जरा संभाल कर जाना, वो जगह बहुत खतरनाक है। तो युनलान उससे कहती कि मेरी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तो बायहान उसे गुड लक बोलते हुए ब्लेसिंग्स दे देता है ताकि वो ब्रॉन्ज गेट को ओपन करके वानजेंग सोर्ड सूत्रा को हासिल कर पाए। अब जेनी भी युनलान के साथ जाने की जिद
करता है, मगर युनलान उसे साथ ले जाने से मना कर देती है। वो कह रही थी कि मैं शाम होने से पहले घर वापस आ जाऊंगी, तब तक तुम मेरा इंतजार करना। जिसके बाद युनलान परीक्षा देने के लिए फाउंडर के स्टेचू के पास पहुंच गई। फिर वहाँ का सीक्रेट लॉक ओपन करके युनलान उस केव में एंटर करती है। अब उसे फॉलो करते हुए जेनी भी वहाँ पर आ गया था। उसे वहाँ पर युनलान नजर नहीं आ रही थी, इसलिए फाउंडर के स्टेचू पर क्लाइंब करना शुरू कर देता है। उसे लग रहा था कि यही से टूम को ओपन करने का रास्ता होगा, मगर तभी एक अजीब सी एनर्जी फ्लो होते हुए जेनी को नीचे फेंक देती है। वो धड़ाम से नीचे गिरने ही वाला था, मगर तभी अपने आप एक शील्ड क्रिएट होकर जेनी को नीचे गिरने से बचा लेती है। जेनी को समझ नहीं आ रहा था कि ये शील्ड कैसे बनी होगी। अब जैसे उसे टच करता है, वो शील्ड गायब होकर सीधे उसके बॉडी में एंटर करती है, जिससे जेनी को बहुत तकलीफ हो रही थी। इधर युनलान पर भी कई सारी सोर्स हमला कर रही थी, मगर युनलान उन सभी पर स्लैश अटैक करके टेस्टिंग डाइस पर जंप लगा देती है। उसे पता था कि वहाँ पर कोई और भी है। वेल ये जेनी था। वो जेनी को प्यार से डांटते हुए पूछ रही थी कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैंने बोला था ना कि मुझे फॉलो मत करना। तो जेनी रोंदू सी शक्ल बनाकर कह रहा था कि मैं तो बस आपके साथ रहना चाहता हूँ। युनलान को पता था कि जेनी उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो जेनी को अपने साथ ले जाने के लिए रेडी हो जाती है। जेनी भी अब बहुत खुश था। जिसके बाद ये लोग उनके फाउंडर के टूम के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पर ब्रॉन्ज गेट था। युनलान जेनी को बताती है कि वानजेंग सोर्ड सूत्र का आधा हिस्सा इसी दरवाजे के पीछे है। अब मैं फाउंडर की टेस्ट देकर इस डोर को ओपन करूंगी। जिसके बाद युनलान उस दरवाजे को हाथ लगाकर देख रही थी, मगर उसमें कोई हरकत नहीं होती, इसीलिए वो अपनी सोड ऑरा का यूज करके देखती है, मगर वो भी किसी काम की नहीं थी। ये सब देखकर युनलान कहती कि शायद मैं फेल हो गई हूँ। तभी जेनी उस दरवाजे को छूने की कोशिश करता है, तो युनलान उसे प्यार से बता रही थी कि तुम्हें तो मार्शल आर्ट भी पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम इसे खोल पाओगे। मगर जेनी का हाथ लगते ही उस दरवाजे पर लगाया हुआ हिडन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया। युनलान तो ये देख कर ही हैरान थी और जेनी भी डर के मारे पीछे हट जाता है। अब थोड़ी देर में वहाँ का डोर ओपन हो गया था, तो युनलान उसमें एंटर कर देती है। वहाँ पर एक कबर के ऊपर सोड रखी हुई थी। वो कह रही थी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही सोड क्यों है। जेनी तो उस कमरे में जाने से भी डर रहा था, मगर युनलान उसे अंदर बुला लेती है, इसलिए वो अपनी सिस्टर के पीछे जाके छुप जाता है। वो कहते दीदी ये सोड लेकर जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। तो युनलान भी उसकी बात मान जाती है। वो कह रही थी चलो हम फादर को लेके यहाँ आएंगे, मगर तभी वो सोड एक्टिवेट हो के वो पूरा कमरा शेक होने लगता है। जिसके बाद युनलान के सामने फाउंडर मेंगशियान आ गया था। वो कहता है कि मेरा सक्सेसर फाइनली आ चुका है, मैं बहुत खुश हूँ, उसी की वजह से मैं दोबारा से रिवाइव हो गया। युनलान कह रही थी कि ये स्पिरिट सोड ऑरा का यूज करके अवेकन हो चुका है। मेंगशियान उससे कहता है कि मैं 300 सालों से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। जिस पर युनलान कह रही थी कि शायद आप ही हमारे फाउंडर हो। मैं हूँ युनलान, आज मैं यहाँ ट्रायल के लिए आई थी और ये है मेरा भाई जेनी, इसी ने ये डोर ओपन किया है। मेंगशियान जेनी को देखकर कह रहा था कि इसकी सोड ऑरा तो बहुत ज्यादा कमजोर है, पता नहीं गॉड ऑफ सोर्ड्स के स्पिरिट ने इसे अपना सक्सेसर क्यों चुना होगा, ये लड़का तो बहुत कमजोर है। और तभी वो देख पाता है कि जेनी ने इमोशंस की चेन क्रिएट की है जो युनलान से जुड़ी हुई थी। वो कहते हैं कि इसी चेन की वजह से बच्चा इतना कमजोर है। अब युनलान उससे कहती कि सीनियर क्या आप जेनी को अपना वारिस चुन रहे हो, मगर मेंगशियान ने युनलान पर हमला कर उसे नीचे गिरा दिया था। ये देखकर जेनी तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। मेंगशियान कहता है कि मुझे कुछ भी करके इनकी चेन्स को तोड़ना होगा। इधर युनलान जैसे तैसे उठ गई थी कि तभी मेंगशियान उस पर दोबारा से हमला कर देता है, मगर तब तक जेनी भी उसके पास आ गया था। अभी दोनों फिसलते हुए उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। मेंगशियान कह रहा था कि मैंने अपने सक्सेसर को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की, मगर मुझे तुम्हारे जैसा सक्सेसर मिला जो कि किसी काम का नहीं, तो अब मुझे एक बड़े काम को अंजाम देने के लिए तुम्हें सैक्रिफाइस करना होगा। अब युनलान समझ गई थी कि ये ट्रायल और वानजेंग सोर्ड सूत्र का आधा हिस्सा ये दोनों चीजें नकली है। जिस पर फाउंडर कहता है कि हाँ वो सब नकली है, मैंने खुद को उस डोर के पीछे बंद कर दिया और उस डोर को बस वही ओपन कर सकता था जिसे गॉड ऑफ सोर्ड ने खुद चुना हो। युनलान उससे कह रही थी कि मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही, जिस पर फाउंडर कहता है कि तुम्हें इसे समझने की भी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद युनलान भी उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार
तैयार हो गई। वो कहती है कि तुम मेरी लाइफ और डेथ का फैसला नहीं कर सकते। जिसके बाद ये लोग हवा में जंप करते हुए एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। मगर इस पावरफुल अटैक में युनलान घायल होके नीचे गिर गई। जेनी तो उसे देखकर बहुत ज्यादा रो रहा था। अब मिंगशियन उसके पास आ जाता है। जेनी उस पर गुस्सा होते हुए कह रहा था कि हमारे पास मत आओ। उसकी आवाज सुनकर युनलान को होश आ गया था। वो कहती, जेनी मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम मुझे बचाना चाहते हो तो जल्दी से यहाँ से बाहर जाकर किसी को मदद के लिए बुला लाओ। तो जेनी तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है। मगर तभी उसे फील हुआ कि उसकी अटैचमेंट ब्रेक हो गई। वो पीछे मुड़ के देखता तब तक मिंगशियन ने युनलान को खत्म कर दिया था। अब मिंगशियन उसे बताता है कि 300 सालों पहले गॉड ऑफ सोर्ड्स का स्पिरिट हेवन से नीचे गिर गया और उसने मुझे चुना। उनके ऑर्डर पर ही मैंने अबैंडन सोर्ड मैनर को एस्टेब्लिश किया। तब मुझे गॉड ऑफ सोर्ड ने एक मिशन दिया था कि मैं चांद को काट दूं। तो मैंने अपनी पूरी लाइफ इस काम में लगा दी। मगर इस मिशन को पूरा करने से पहले ही मेरी मौत हो गई। ये मेरी किस्मत थी। जिसके बाद वो जेनी के पास आकर कह रहा था कि मरने से पहले मैंने एक बात रियलाइज की, अगर मैंने 7 इमोशंस और 6 डिजायर को सैक्रिफाइस किया होता तो शायद मैं फेल नहीं होता। मुझे ये सीक्रेट पता चलने में बहुत देर हो गई और अब गॉड ऑफ सोर्ड ने तुम्हें चुना है। जिसके बाद वो जेनी को हवा में उठाते हुए कह रहा था कि मैं इस मिशन को पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारे सारे इमोशंस को कट कर दूंगा। और तभी जेनी को फील होता है कि युनलान के साथ उसका जो इमोशनल बॉन्ड था वो ब्रेक हो चुका है। उसे अब युनलान की मौत का ज्यादा दर्द नहीं हो रहा था। अब मिंगशियन दोबारा से अपने टूम में वापस जाते हुए कह रहा था कि बच्चे अब जाओ, जाकर मून को स्लैश करके कि मॉर्टल बन जाओ। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। मिंगशियन कह रहा था कि युनलान को एक बार फिर से मार दो, तभी जाके तुम गॉड ऑफ सोर्ड्स बन सकते हो और तभी तुम्हारा मिशन भी पूरा हो जाएगा। इसलिए जेनी अपनी सूंड युनलान के गले पर लगा देता है। उसे मायूस होकर पूछ रही थी कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? तो जेनी उसे बताता है कि कुछ सालों पहले तुम मुझे मार्शल आर्ट सिखाया करती थी। भले ही तुम अच्छी टीचर नहीं थी मगर बायहान से तो अच्छी ही थी। ये सुनकर युनलान को थोड़ी सी हंसी आ जाती है मगर उसे जेनी का बर्ताव कुछ अजीब लग रहा था। उससे कहती कि तुम ऐसे क्यों बन गए? जब तुम छोटे थे तो बहुत रोया करते थे। मैं हर वक्त तुम्हें याद करती हूँ कि कब मेरा जेनी बड़ा होगा और कब वो मुझे प्रोटेक्ट कर पाएगा। अब तुम बड़े तो हो गए मगर तुम वो पुराने जेनी नहीं रहे और ना ही अब हम समय में पीछे जा सकते हैं। इसलिए चलो मार दो मुझे, मैं एक बार और मरना चाहती हूँ। तो जेनी उसे मारने के लिए प्रिपेयर्ड होता है मगर ये काम उससे नहीं हो पाता। मिंगशियन कह रहा था कि तुम्हारे अंदर तो अभी भी इमोशंस है। जिस पर जेनी बताता है कि ऐसा कहा जाता है बिना इमोशंस वाली सोर्ड में जान नहीं होती। भले ही वो सोर्ड कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, उसके पावर्स की लिमिट होती है। मेरे ख्याल से तुमने जो इमोशंस को कट डाउन करने की थ्योरी बताई थी वो गलत है। ये सुनकर मिंगशियन कह रहा था कि मेरी सोर्ड बेरहम है और मेरे ख्याल से बस ऐसी सोर्ड मून को काट सकती है, लेकिन तुम्हारे पास शायद कुछ और ऑप्शन भी है। तब तक उसने अपनी सोर्ड को समन करके जेनी पर हमला कर दिया। वही दूसरी तरफ हम यान और रेनकोट मैन को देखते हैं। यान उससे कह रही थी कि यहाँ पर तो बहुत अंधेरा है। जिस पर वो कह रहा था कि हाँ मैम, मैं लाइट जलाना भूल गया। फिर वो कह रहा था कि बेवकूफ लड़की, लोगों के मकबरों में कभी दिए जलाए नहीं होते, वहाँ पर हमेशा अंधेरा होता है। इसलिए यान चुपचाप से आगे बढ़ रही थी मगर तभी उसका पाँव फिसल जाता है और नीचे गिरने से पहले उसने रेनकोट मैन को भी अपने साथ खींच लिया था, जिससे वो दोनों भी सीढ़ियों से धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। अब थोड़ी देर में वहाँ पर अपने आप फायर लिट हो जाती है। तभी एक सोर्ड इनकी तरफ फ्लाई करते हुए पहुंच चुकी थी। साथ ही जेनी की व्हीलचेयर भी वहीं पर पड़ी हुई थी। ये सब देखकर यान समझ जाती कि जेनी की जान खतरे में है। इधर मिंगशियन ने जेनी पर अपनी कई सारी सोर्ड से अटैक कर दिया मगर जेनी अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन सोर्ड्स को वहीं पर रोक देता है। वो कह रहा था कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम गलत हो क्योंकि गॉड ऑफ सोर्ड ने मुझे चुना है। जिसके बाद उसने उन सभी सोर्ड को मिंगशियन की तरफ मोड़ दिया था, जिससे वो सारी सोर्ड्स मिंगशियन में ही घुस जाती है। हालांकि उनका उस पर कोई असर नहीं होता। मिंगशियन हंसते हुए कह रहा था कि सिर्फ एक विजेता ही गॉड ऑफ सोर्ड बन सकता है। वैसे तुम्हारी सोर्ड और बहुत स्पेशल है और शायद तुमने स्पिरिचुअल सोर्ड भी ढूंढ ली है जो कि मून को स्लैश करने में तुम्हारी मदद करेगी। दरअसल वो यान की बात कर रहा था। यान ही वो स्पिरिचुअल सोर्ड थी। अब वो युनलान को हुक्म देता है कि जाकर उन दोनों को खत्म कर दो। इसलिए युनलान तुरंत ही अपनी तलवार उठाकर यान को मारने निकल पड़ती है मगर जेनी ने उसके पीछे अपनी तलवारें लगा दी थी। हालांकि मिंगशियन उन तलवारों को नीचे गिरा देता है। वो कह रहा था जेनी, तुम अभी भी नहीं समझे, जो भी बंदा सोर्ड्स का गॉड बनेगा वो इस दुनिया की किसी भी चीज से अट्रैक्ट नहीं हो सकता, ना ही वो किसी से प्यार कर सकता है और ना ही वो किसी चीज के लालच में आ सकता है। जिसके बाद इन दोनों में फाइट शुरू हो गई मगर मिंगशियन जेनी पर भारी पड़ती
करते हुए उसे पटक देता है। इधर रेनकोट मैन यान से कह रहा था कि मैंने पूरी जगह का मुआयना किया है, हम जितना आगे जाएंगे यहाँ का सोड फॉर्मेशन उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा और शायद इसी वजह से ये जगह शेन फैमिली के ट्रायल्स के लिए चुनी गई थी। मगर यान वहाँ से वापस जाने से मना कर देती है और तभी उन्हें एक रोशनी नजर आई जिसे देखकर रेनकोट मैन कह रहा था कि अरे ये तो सोड स्पिरिट है। यान को तो पता ही नहीं था कि ये सोड स्पिरिट्स होते क्या है। तो रेनकोट मैन उसे समझा रहा था कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, ये सोड स्पिरिट हमें में से एक है। मगर युनलान रेनकोट मैन के साइड से गुजरते हुए सीधे यान पर हमला करना शुरू कर देती है। यान रेनकोट मैन से कह रही थी कि अरे तुमने तो कहा था कि ये हमें में से एक है, तो फिर ये मेरे हाथ धो के पीछे क्यों पड़ी है। यान इधर उधर भागते हुए युनलान के अटैक से बचती जा रही थी। वो कह रही थी रेनकोट मैन तुम यहाँ पर बुत बने क्यों खड़े हो, प्लीज कुछ तो करो, इस बंदी से मेरा पीछा छुड़ाओ। मगर वो बेचारा तो कंफ्यूज था। वो कहता है कि शिन जेनी ने मुझे बताया था कि सभी सोड स्पिरिट यान को प्रोटेक्ट करेंगे, मगर फिर भी ये बंदी यान को मारना चाहती है, भला ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो वो युनलान से पूछता है कि लड़की बताओ तुमने गॉड ऑफ सोर्ड्स जेनी के हुक्म को कैसे मना किया, प्लीज ये ट्रिक मुझे भी सिखा दो, मैं तो उस जेनी से परेशान हो गया हूँ। तो युनलान उसे बताती है कि जेनी मेरा मास्टर नहीं है और ना ही मैं उसकी सोड स्पिरिट हूँ। यान को तो इन दोनों की बातें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। युनलान बताती है कि मैं गॉड ऑफ सोर्ड के हुक्म पर तुम लोगों को मारने आई हूँ, जिसके बाद वो मल्टीपल सोर्ड का यूज करके यान पर हमला कर देती है। हालांकि रेनकोट मैन ने उसे बचा लिया। वो कहता है क्या इत्तेफाक है, मैं भी गॉड ऑफ सोर्ड के हुक्म पर ही काम करता हूँ, मगर मेरा काम यान को मारना नहीं बल्कि उसे प्रोटेक्ट करना है। और मुझे नहीं लगता कि शिन जेनी ने अपनी सोर्ड गॉड की पोजीशन किसी और को दे दी है। अब वो अपनी सोर्ड को देखकर कह रहा था कि काफी समय बीत चुका है, मैं जब से सोर्ड स्पिरिट बना हूँ तब से मैंने किसी का भी कत्ल नहीं किया और यकीन मानो मैं किलिंग को बहुत मिस करता हूँ। तो चलो आज हम तगड़ी फाइट करेंगे। जिसके बाद उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। यान भी फायरी टाइची का यूज करते हुए युनलान पर हमला कर देती है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो गया। तभी रेनकोट मैन उसे बताता है कि तुम्हारी इस मूव का हम पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों तो पहले ही मर चुके हैं। अगर हम इंजर्ड भी हो जाए तो भी हमें ज्यादा दर्द नहीं होता, साथ ही हमारे जख्म भी बड़ी ही तेजी से हील होते हैं। यान तो ये सब सुनकर ही बहुत हैरान थी। अब रेनकोट मैन युनलान के साथ फाइट करते हुए यान को बता रहा था कि 1 साल पहले शीरी क्लिफ पर मेरे और जेनी के दरमियान फाइट हुई। वहाँ पर जेनी ने मुझे मार दिया था, मगर जेनी तलवारों का देवता है, जिस वजह से उसने मुझे मारना या फिर मेरे अंदर की सोड को अपने कब्जे में लेना, ये दोनों भी एक ही बात है। जेनी एक गॉड होने की वजह से मुझे उसके कमांड्स को मानना ही पड़ता है। यान कह रही थी कि मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुम एक सोड स्पिरिट हो और मास्टर सोड के गॉड है। तो रेनकोट मैन उससे कह रहा था कि मैं बाद में तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, फिलहाल तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये सोड स्पिरिट है कौन। इधर युनलान ने मल्टीपल सोड से रेनकोट मैन पर हमला कर दिया था। वो कह रहा था कि इस बंदी ने सोड ऑरा का बारिश जैसे यूज किया है और ये टेक्निक देखकर मुझे बस एक ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड डिसाइपल की याद आती है, जिसने अपनी पावर के दम पर हजारों शार्प ब्लेड बनाई थी। वो उस जमाने की एक जीनियस थी। तो यान कहती कि मैं समझ गई, ये बंदी तो मास्टर शेन जेनी की बड़ी बहन युनलान है, मगर ये हमें मारना क्यों चाहती है, आखिर उसे ऑर्डर किसने दिया होगा। जिस पर रेनकोट मैन कह रहा था कि ये सब सोचने का वक्त नहीं है, तुम्हें जल्दी जाकर उस पत्थर दिल जेनी को ढूंढना होगा, वही तुम्हें बचा सकता है। इसलिए यान वहाँ से भागना शुरू कर देती है, मगर तभी हजारों सोर्ड्स ने उस पर हमला कर दिया, जिनसे वो जैसे तैसे बचती जा रही थी। कुछ सोर्ड पर पाव रख के वो आगे बढ़ रही थी, साथ ही उसने फायरी टाइची का यूज करके उन सोर्ड को काउंटर भी कर दिया, मगर तभी एक सोर्ड सीधे उसके हाथ में घुस जाती है, जिससे यान घायल होके नीचे गिर गई। इधर रेनकोट मैन भी युनलान के हाथों इंजर्ड हो गया। वो कहता है तुमने साबित कर दिया कि तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस क्यों कहा जाता था। अब युनलान यान के पास आकर कहती कि गॉड ऑफ सोर्ड चाहते हैं कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं, इसलिए तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। तब तक यान ने अपने हाथ में घुसी तलवार को खींच के बाहर निकाल लिया था। वो कह रही थी कि ना ही मुझे तुमसे कोई मतलब है और ना ही तुम्हारे गॉड से, मैं तो बस मेरे मास्टर की मदद करना चाहती हूँ। इधर युनलान ने उसकी गर्दन पर अपनी तलवार लगा दी थी। वो यान से पूछती कि बताओ तुम कैसे अपने मास्टर की मदद करोगी, तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल देखी है तुमने, वो कितनी लो है। जिस पर यान कहती कि मास्टर ने मुझे खुद बताया था कि मैं उनकी मदद कर सकती हूँ, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनसे किया हुआ वादा जरूर निभाऊंगी। जिसके बाद वो अपनी फेरी टाइची की शील्ड बनाकर आगे बढ़ते हुए युनलान की सारी सोर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। वो बड़ी ही तेजी से जेनी की तरफ आगे बढ़ रही थी। अब युनलान भी उसके पीछे जाने वाली थी, मगर तभी रेनकोट मैन उसका रास्ता रोक देता है। वो कह रहा था कि ना ही तुम मुझे मार सकती हो और
ना ही मैं तुम्हें मार सकता हूँ, क्योंकि हम दोनों तो पहले ही मर चुके हैं। तो चलो अब फाइट करके एक दूसरे के मसले में टांग अड़ाएंगे। जिसके बाद इन दोनों में फाइट शुरू होगी। युनलान रेनकोट मैन के सीने में अपनी सोड घुसा देती है, तो ये बंदा उस सोड को और अंदर तक डालते हुए युनलान को खोपचे में ले जाता है। युनलान उससे कह रही थी कि हट जाओ मेरे रास्ते से, तो कहते हैं ना बिल्कुल नहीं, अब हम दोनों भी इन तलवारों से एक साथ घायल होंगे। और तभी इन दोनों पर सोड से अटैक हो जाता है। युनलान उससे कह रही थी कि तुम तो बहुत बड़े पागल हो, जिस पर वो कह रहा था कि हाँ इस बात पर मैं तुमसे सहमत हूँ। और अब वो अपनी सोड युनलान में घुसा देता है। वो कह रहा था कि मैं शेनजेनी का मिशन फेल नहीं होने दूंगा। अब जेनी की सोड और युनलान की बॉडी में जाते ही वो मिंगशियान के कंट्रोल से आजाद हो गई। इधर रेनकोट मैन उससे कह रहा था कि अगर तुम यान को मारना चाहती हो तो पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। वो उसके एकदम करीब था, तो युनलान उसे पीछे पुश करते हुए कह रही थी कि मुझे अपनी बाहों में लेना बंद कर दो। ये सुनकर रेनकोट मैन को भी ऑकवर्ड फील हो रहा था। वो कहती जल्दी से मुझसे दूर हट जाओ, मुझे जेनी को ढूंढना पड़ेगा। जिसके बाद ये दोनों भी जेनी की तरफ निकल पड़ते हैं। रेनकोट मैन उससे कह रहा था कि तुम तो गॉड ऑफ सोड से आजाद हो चुकी हो, जिस पर वो कह रही थी कि हाँ पहला तो ये पॉसिबल नहीं था, मगर तुम्हारी सोड और मेरी बॉडी में एंटर करते ही मैं आजाद हो गई। दरअसल मैं शेन मिंगशियान की सोड स्पिरिट हूँ और तुम शेन जेनी के हो। तुम्हारे अंदर शेन जेनी की सोड ऑरा मौजूद है और उसी ने मुझे रिहा कर दिया। रेनकोट मैन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि शेन मिंगशियान जो कि शेन फैमिली का फाउंडर था, उसी ने युनलान को मारा है। वो कहता है वो बुढ़ा तो 300 साल पहले ही मर गया था ना। जिस पर युनलान कहती कि हाँ वो मर तो गया था, मगर उसका स्पिरिट अभी भी इसी केव में है और जेनी को भी उससे खतरा है। जेनी को यान की मदद की जरूरत पड़ेगी। तो रेनकोट मैन उसे बताता है कि जेनी ने उस बच्ची को चूज किया था, कहीं जेनी उस बच्ची के अंदर मौजूद सोड का यूज तो नहीं करना चाहता। जिस पर युनलान जवाब देती है कि मिंगशियान को हराने का बस यही एक जरिया है। तो रेनकोट मैन जल्दी से उसके आगे जंप करता है। वो कह रहा था कि अगर जेनी उस बच्ची की स्पिरिट सोड का यूज करेगा तो उस बच्ची को पहला मरना होगा, और ये रेनकोट मैन बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इधर शेन जेनी और फाउंडर के दरमियान अभी भी फाइट चल ही रही थी। शेन जेनी अपनी पावरफुल सोड ऑरा को एक्टिवेट कर चुका था और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।